जैसे ही उस लड़के ने अपना हाथ गहरे समुद्र में डाला, अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। समुद्र की गहराइयों में कुछ तो था जो बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और तभी पानी की सतह फाड़कर एक डरावना मगर रंग बिरंगा घोड़ा बाहर निकल आया। सबके होश तब उड़ गए जब पता चला कि ये कोई मामूली घोड़ा नहीं बल्कि वो था सूरज की रोशनी, इंद्रधनुष की चमक और फूलों की खुशबू वाला जादुई छोटा घोड़ा जिसे लोग छोटू घोड़ा कहते थे। लड़के ने इसे खुद बुलाया था ताकि वो उसे और उसके दोस्तों को समुद्र के बीचों बीच ले जा सके। फिर क्या था, सबने झटपट उसके पीठ पर सवारी जमाई और छोटू घोड़े की रफ्तार में समुद्र को चीरते हुए निकल पड़े। सफर बड़ा आसान लग रहा था और कहानी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने मंजिल से 100 समुद्री मील दूर थे। अचानक से छोटू घोड़े ने अपनी चाल धीमी कर दी और सबको एक छोटी सी नाव में उतार दिया। घोड़े ने इशारा किया कि अब आगे का रास्ता वो नहीं जा सकता क्योंकि अब वो इलाका समुद्री राक्षसों का था। लड़के को अंदाजा हो गया था कि अब वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने हाथ उठाकर सबको संकेत दिया, चलो वक्त नहीं है। तभी लड़की गौरी ने अपने थैले से एक जादुई वस्तु निकाली और जैसे ही उसने उसे खोला, चारों तरफ एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा की रफ्तार ने नाव को फिर से गति दे दी, लेकिन तभी सामने काले बादलों की एक डरावनी परत नजर आई। लड़का तुरंत समझ गया अब समुद्र के राक्षस से आमना सामना होने ही वाला है। तीनों दोस्त सीधा उस काले तूफान में घुस गए सच जानने के लिए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, लड़के ने देखा कि एक शार्क तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। अभी वो कुछ समझ ही रहे थे कि पानी से दर्जनों शार्कें बाहर निकल आईं। सब घबरा गए, लेकिन गौर से देखने पर छोटू को समझ आया कि ये असली शार्क नहीं बल्कि किसी विशालकाय राक्षस के दांत थे। और तभी कैमरा जैसे पीछे खिसकता है तो सच्चाई सबके सामने होती है। वे सब किसी समुद्री राक्षस के जबड़े के अंदर थे जिसका नाम था समुद्र का राक्षस, गहराई का जलदानव। अगले ही पल उनकी नाव सीधा राक्षस के मुंह से टकरा गई और तेज टक्कर से वो रफ्तार से उसके अंदर की ओर खिसकने लगी। समुद्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो चाहकर भी कुछ न कर सके। देखते ही देखते वो सब उस राक्षस के पेट के अंदर पहुंच गए। पर ये पेट कोई आम नहीं था, ये अंदर से जैसे एक टूटा फूटा शहर हो। चारों ओर डूबी हुई नावें, बर्बाद चीजें और भयानक सन्नाटा। सब समझ गए कि ज्यादा देर यहाँ रहना मतलब मौत को बुलावा देना। तभी छोटू को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सब दौड़कर आवाज की दिशा में भागे और एक बड़ी लोहे की नाव दिखी। वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे और उस नाव का कप्तान कोई और नहीं बल्कि छोटू का बचपन का दोस्त दूसरू था। पता चला कि वो भी इस राक्षस के पेट में फंस चुका था और अब अपनी टीम के साथ जहाज की मरम्मत कर रहा था ताकि बाहर निकल सके। लेकिन तभी फिर से सब उलट पुलट हो गया। पानी की रफ्तार तेज हो गई और सामने एक और राक्षस दिखा जो हर उस चीज को चबाकर खत्म कर रहा था जो उसके रास्ते में आई। सभी ने तेजी से जहाज को चलाया लेकिन समय कम था। दूसरू ने इंजन चालू किया और छोटू ने तोप को पकड़ लिया। लगातार फायर करके उन्होंने राक्षस के पेट में एक बड़ा छेद कर दिया। अगले ही पल हजारों लीटर पानी उसके अंदर घुस गया और जहाज पूरी ताकत से उस छेद से निकल भागा। और इस तरह वो सब आखिरकार उस समुद्री मौत के मुंह से सही सलामत बाहर आ गए।